नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सबका बहुत 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 स्वागत है महानगरी एक्सप्रेस में। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप पंचतंत्र का थर्ड पार्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने सोचा एक नई स्टोरी सुने, क्योंकि हम लोगों ने इसको अभी अभी पढ़ी है, हमें अच्छी लगी। हम सोच रहे थे कि आपको भी सुना दें और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको भी अच्छी लगेगी। इसी के साथ चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो इस कहानी का नाम है द कैब ड्राइवर। लखनऊ शहर था, दिसंबर का महीना था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। एक शाम को ऋषभ एक होटल रूम में रुका हुआ था। उसे उस रात एक डिनर पार्टी अटेंड करनी थी, तो उसने एक कैब कंपनी को कांटेक्ट किया और एक कैब बुक किया 7 बजे के लिए। उसको 20 मिनट बाद एक मैसेज आया जिसमें उसके ड्राइवर के सारे डिटेल्स थे। उसके ड्राइवर का नाम था अब्दुल हसन और उसके कार के डिटेल्स भी दिए हुए थे। तो ऋषभ गया तैयार होना। ऋषभ तैयार हुआ और वो इंतज़ार करने लग गया अपने कैब के लिए। जैसे ही 7 बजे उसको एक कॉल आया। अब्दुल हसन ने बोला, सर आपका कैब रेडी है, आप नीचे आ जाइए। तो ऋषभ ने सोचा, यार ये तो बड़ा पंक्चुअल है। ऋषभ जैसे ही नीचे गया उसने देखा अब्दुल हसन को। अब्दुल हसन एक 55 साल का इंसान था। ऋषभ ने उसका लाइसेंस चेक किया, उसके गाड़ी के डिटेल्स चेक किए, उसने कंफर्म कर लिया कि वो कैब उसी की है। वो अंदर बैठा और अब्दुल हसन ने उसे कहा, सर आज का राइड थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि सड़कें थोड़ी धुंधली हैं, तो 1.5 घंटा लग सकता है। ऋषभ को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसको 9 बजे तक पहुंचना था और अभी सिर्फ 7 बज रहे थे। तो उन्होंने अपनी राइड शुरू की। राइड शुरू होने के कुछ देर बाद ऋषभ ये नोटिस करता है कि अब्दुल हसन ने अब तक अपना मीटर ऑन ही नहीं किया। उन्होंने अब्दुल हसन से पूछा, भाई आपका ये जो मीटर है वो अब तक चालू नहीं हुआ, आप चार्ज कैसे करोगे मुझे? तो अब्दुल हसन ने बोला, सर आप आराम से बैठो, आप रिलैक्स हो जाओ, आज आपसे मैं पैसे नहीं लेने वाला। तो ऋषभ ने बोला, क्या? अब्दुल हसन ने समझाया, सर आज मैं रिटायर हो रहा हूँ, आप मेरे आखिरी कस्टमर हो, मैं आपसे पैसे लेना नहीं चाहता। ये सुन के ऋषभ ने कहा, अरे ऐसे कैसे कर सकते हो आप मेरे लिए काम करोगे और आप मुझसे पैसे भी नहीं लोगे, आपका तो नुकसान हो जाएगा। हम सिर्फ 10 मिनट पहले मिले और मैं आपसे कोई एहसान ऐसे लेना नहीं चाहता। ये सुनकर अब्दुल हसन ने बोला, सर मैंने बहुत पहले ये सोच रखा था कि मैं अपने आखिरी कस्टमर से पैसे नहीं लूँगा। 200 रुपये ना आपके लिए बड़ी बात है ना मेरे लिए बड़ी बात है, तो करने दीजिए ना, गरीब की दुआ लगेगी आपको। ये सुन के ऋषभ मना नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने मन ही मन में सोचा, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें याद दिलाती हैं कि अभी भी दुनिया में अच्छाई थोड़ी सी बाकी है। बहुत ही कम समय में ऋषभ और अब्दुल दोनों दोस्त बन गए थे। उन्होंने अपने बारे में बात किया, अपने परिवारों के बारे में बात किया, उस शहर के बारे में बात किया। अब्दुल ने ऋषभ से कहा, सर मैं 35 साल से कैब चला रहा हूँ और आज तक मैंने एक भी पिकअप मिस नहीं किया। हमेशा टाइम पे पहुँचा हूँ और हमेशा टाइम पे पहुँचा है। और ये सुन के ऋषभ के पास कोई वजह नहीं थी कि वो अब्दुल की बात ना माने, क्योंकि अब्दुल ने पहले से ही ऋषभ का दिल जीत लिया था। फिर ऋषभ की नज़र पड़ी अब्दुल के घड़ी पे। वो बहुत ही पुरानी घड़ी थी, वो ऑलरेडी रुक भी चुकी थी, वो 6:45 PM पे अटक गई थी। तो ऋषभ ने मजाक मजाक में कहा, क्या अब्दुल भाई आपकी घड़ी तो 6:45 PM पे ही अटकी हुई है अभी भी। ये बात सुन के अब्दुल ने कहा, हाँ सर वो मेरे पिताजी की घड़ी है, वो अब नहीं रहे, उन्होंने मुझे ये घड़ी दी थी। ये काम नहीं करती लेकिन फिर भी मैं इसे पहनता हूँ, समझ लीजिए मेरा लक्की चार्म है। इस बात पे ऋषभ और अब्दुल दोनों हंसने लगे। तो जैसे अब्दुल ने वादा किया, उसने ठीक 1.5 घंटे में ऋषभ को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। ऋषभ कैब से बाहर उतरे और उन्होंने कहा, देखो अब्दुल, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, मुझे पता है कि तुम पैसे नहीं लेने वाले, लेकिन मेरी याद में ये घड़ी रख। अब्दुल ने पहले बहुत मना किया था, लेकिन ऋषभ ने उसके बाद जिद की, देखो यार तुम मना मत करो और ले लो। अब्दुल ने घड़ी रख ली और निकल गया। ऋषभ भी वेन्यू के अंदर चला गया। 5 मिनट बाद ऋषभ को एक कॉल आया। उसने जैसे ही कॉल अटेंड किया, वो कैब कंपनी से था। उन्होंने कहा, सर हम आपकी तकलीफ़ के लिए माफ़ी चाहते हैं, आपके लिए हम दूसरी कैब अरेंज कर रहे हैं। तो ऋषभ ने कहा, दूसरी कैब की क्या ज़रूरत, मैं तो ऑलरेडी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, आपका बंदा आ गया था हमें पिक करने के लिए। तो कैब वालों ने कहा, सर हमारे यहाँ से कोई नहीं आया था, आपको किसने पिक किया? तो ऋषभ ने कहा, जैसे मैसेज में आया था अब्दुल हसन, मैंने पूरे डिटेल्स चेक किए थे, वही था,
मेरा ही कैब था, उस आदमी ने तो मुझसे पैसे भी नहीं लिए। तो ये बात सुन के कैब कंपनी ने कहा, सर ऐसा हो ही नहीं सकता। आज अब्दुल हसन आपको पिक करने के लिए निकले तो थे, लेकिन 6:45 PM को उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। ये बात सुन के ऋषभ के मुंह से आवाज नहीं निकली। बोला ना सर, आज तक ना कभी लेट पहुंचा हूं और ना ही कभी लेट पहुंचाया है। ओके, सो आई होप यू ऑल लाइक द स्टोरी। हम लोगों को ये कहानी मिली थी रेडिट से, एंड दिस गाय रोट द स्टोरी. I cannot pronounce his name, but I guess his name is Rishabh. That's why we named the character as Rishabh. And you know the drill. You can like the video, subscribe to the channel, and share it to all your loved ones and tell them to do the same thing. And plus you can follow us on our social handle. The link is in the description, so that you can get updates, so that you can get up. Okay, bye.